तो प्रभु जी ने बहुत उत्तम व्याख्या की। तो यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के प्रति बहुत सेवा की भावना है। वो उनका तत्व नहीं जानते हैं, लेकिन सेवा की भावना बहुत है उनके अंदर। चैतन्य महाप्रभु के जो है वो व्यक्तिगत सेवक बनना चाहते हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु ने अपने को बिल्कुल बालक कहा कि मैं तो एक बालक सन्यासी हूँ और मैं अपना भला बुरा कुछ नहीं जानता और आप ही जो है मुझे शिक्षा देने वाले हैं, तो उन्होंने जो है इस प्रकार से स्वीकार कर लिया कि चैतन्य महाप्रभु जो है बालक सन्यासी हैं और मैं इनको जो है वेदांत सूत्र की शिक्षा दूंगा और इनको जो है इनके सन्यास की रक्षा करूंगा, क्योंकि युवा अवस्था है और सन्यासी हैं तो इनको पता नहीं है कि युवावस्था में इंद्रियों के कैसे वेग होते हैं, तो इनकी रक्षा करने के लिए मैं वेदांत सूत्र का जो है उपदेश दूंगा। तो वास्तव में सेवा की भावना है। हालांकि अज्ञान है, तब तो नहीं जानते चैतन्य महाप्रभु, लेकिन भगवान जो है किसी भी व्यक्ति की जो है सेवा की भावना को स्वीकार करते हैं। भावग्राही जनार्दना, तो भगवान को सेवा की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य फिर कह रहे हैं गोपीनाथ आचार्य से, इनको जो है उत्तम जो है संप्रदाय है सन्यासियों का, उसमें मैं लाना चाहता हूँ। अगर ये कहेंगे तो सरस्वती संप्रदाय में इनको जो है लाऊंगा, वो उत्तम संप्रदाय है। और मध्यम है भारतीय, तो भारतीय संप्रदाय मध्यम है, उत्तम संप्रदाय में लाऊंगा। तो गोपीनाथ आचार्य को अच्छा नहीं लगा। तो जो तत्व से जानने वाले चैतन्य महाप्रभु तत्व से जानते हैं, गोपीनाथ आचार्य को अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने जो है इस प्रकार से जब निंदा की सार्वभौम भट्टाचार्य की, और गोपीनाथ आचार्य को जो है अधिकार भी है क्योंकि जीजा हैं, तो जीजा बड़ा होता है साले से, सार्वभौम भट्टाचार्य साले हैं, तो उन्होंने निंदा की और उन्होंने कहा कि ताहाते विख्यात एवं परम ईश्वर, कि ये तो परम ईश्वर के रूप में विख्यात हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उस समय भी जो है कुछ जो है तत्व से जो जानने वाले थे, ईश्वर तत्व को जानने वाले थे गोपीनाथ आचार्य की तरह, तो वो जो है चैतन्य महाप्रभु के तत्व का जो है वर्णन करते थे परम ईश्वर के रूप में। तो सब लोग नहीं जानते, लेकिन जो शास्त्र के जो है मर्म को जानने वाले हैं तो विख्यात हैं परम ईश्वर। अज्ञ स्थाने किछु नहीं विज्ञेय गोचर, तो जो विज्ञानी हैं, एक अज्ञानी दूसरा विज्ञानी, तो अज्ञानी जो है वो सार्वभौम भट्टाचार्य को बता रहे हैं और विज्ञानी जो है अपने आप को बता रहे हैं। तो तीन तरह के जो स्तर होते हैं, अज्ञानी, उससे ऊपर ज्ञानी, उससे ऊपर विज्ञानी, है ना। तो विज्ञानी सबसे ऊंचे स्तर का है और अज्ञानी सबसे नीचे स्तर का है। तो जो विज्ञानियों को जो गोचर होता है वो अज्ञानियों को जो है कुछ भी गोचर नहीं होता। तो शिष्यों ने जब कहा कि ईश्वर का जो है मतलब अगर आप कहते हैं कि ईश्वर है तो कौन सा प्रमाण है, क्या प्रमाण है कि ईश्वर हैं, तो आचार्य कहे विज्ञ मत ईश्वर लक्षण है। विज्ञानियों का जो मत है तो वो जो है ईश्वर के लक्षणों के अनुसार होता है। ईश्वर के लक्षण के अनुसार का मतलब ये है कि शास्त्र में ईश्वर का वर्णन दिया गया है और लक्षण बताए गए ईश्वर के, और वो लक्षण जो है चैतन्य महाप्रभु में मिलते हैं। जैसे कि वायु पुराण में बताया गया है, अथो अहम धराधामे भूत्वा मद भक्त रूप धृक मायायाम च भविष्यामि कलो संकीर्तनादने। तो पहले से लिखा गया है शास्त्र में कि धराधाम में मैं भगवान अपनी भविष्यवाणी करते हैं, भूत्वा मद भक्त रूप, अपने ही भक्त का रूप धारण करके मैं जो है प्रकट होऊंगा पृथ्वी में। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से हैं। और मायायाम च भविष्य, मायापुर में मैं प्रकट होऊंगा, मायापुर में मैं जन्म लूँगा। तो मायापुर में इन्होंने जन्म भी लिया। कलो संकीर्तन आगम, और कलो को मैं जो है संकीर्तन का जो है आगमन कराऊंगा, संकीर्तन को जो है प्रारंभ करूंगा। और संकीर्तन प्रारंभ किया जब चांद काजी ने विरोध किया, तो कितनी संख्या में जो है इन्होंने जो है विरोध किया चांद काजी का, और क्या मतलब वो दृश्य था जो कि वर्णन हुआ है चैतन्य भागवत में। तो इतना भारी जो है संकीर्तन जो है मतलब करा दिया नदिया में, और चांद काजी को जो है भयभीत कर दिया, दबा दिया, जबकि मुसलमानों का ही शासन था। तो ये जो है भगवान का लक्षण है, और इन्होंने इनके अंदर वो
भगवान का लक्षण है। मायापुर में जन्म लेंगे भगवान, उन्होंने मायापुर में जन्म लिया। कलौ संकीर्तनारंभे भविष्यामि सची सुता। कलियों का जो है संकीर्तन, कलियों में संकीर्तन आरंभ करने के लिए मैं सची का पुत्र बनूंगा। तो सची माता के पुत्र भी हैं। तो मुझे गोपीनाथ आचार्य कह रहे हैं विज्ञ मत ईश्वर लक्षण है। ईश्वर के जो लक्षण हैं अगर मिलते हैं शास्त्र में कि कलयुग में ईश्वर जो है इस मायापुर में जन्म लेंगे, संकीर्तन आंदोलन को प्रारंभ करेंगे और सची माता के पुत्र बनेंगे। तो तीनों लक्षण तो इनके अंदर हैं। और मद भक्त रूप, और भगवान अपने को भगवान घोषित नहीं करेंगे बल्कि अपने को भगवान का भक्त घोषित करेंगे। तो भगवान चैतन्य इसी प्रकार से हैं कि उनको भगवान कहा जाए तो कान बंद कर लेते हैं, विष्णु 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 ऐसे बोलते हैं कि जैसे बड़ा जो है मतलब वो सुन लिया उन्होंने और वो जो है सुनना नहीं चाहते हैं, विष्णु 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 ऐसा बोलते हैं। और अपने को क्या कहते हैं, गोपी क्या है वो कि दास दासानुदासा, गोपी भर्तु पद कमल और दास दासानुदासा। तो मद भक्त, तो भगवान जो है अपने को भगवान घोषित नहीं करेंगे, अपने को जो है भगवान का भक्त के रूप में जो है प्रस्तुत करेंगे, मायापुर में जन्म लेंगे और संकीर्तन आंदोलन का जो है वो फैलाएंगे। तो ये गोपीनाथ आचार्य और ऐसे बहुत से जो तत्व को जानने वाले हैं तो उनके बीच में ये बात काफ़ी विख्यात हो चुकी है। इसलिए गोपीनाथ आचार्य कहें कि विख्यात, ये परमेश्वर के रूप में विख्यात है ना। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो यही है कि सार्वभौम भट्टाचार्य इस बात को नहीं जानते, लेकिन सबसे बड़ा गुण उनका ये है कि ये इस सन्यासी के रूप में इनका जो है आदर करते हैं। और भगवान चैतन्य ने सन्यास इसीलिए लिया था कि इनके मत को कोई अगर नहीं भी मानता है तो सन्यासी समझ करके कम से कम झुकेगा और जो है स्वीकार करेगा और विरोध नहीं करेगा। तो भगवान ने सन्यास इसीलिए लिया भी। और सार्वभौम भट्टाचार्य सन्यास के कारण जो है वो इनकी बहुत सेवा करना चाहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को मौका भी दिया कि आप मुझे जो है शिक्षा दीजिए, मैं आपका बालक हूँ, सन्यासी तो मैंने सन्यास तो ले लिया लेकिन हित और अहित अपना मैं खुद नहीं जानता। तो सार्वभौम भट्टाचार्य इस भावना से वो सेवा करना चाहते हैं कि मैं इनको वेदांत सूत्र की शिक्षा दूंगा। तो ज्ञात्वा ज्ञात्वा यो वैमाम यावान यस्यास्मि तत्वतः। कोई व्यक्ति अगर जाने या मुझे ना जाने कि मैं तत्व से कौन हूँ, भजन अनन्य भावेन ते में भक्त तमामता, अनन्य भाव से मेरी सेवा करते हैं तो वे मेरे सबसे बड़े भक्त हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य यद्यपि चैतन्य महाप्रभु को तत्व से नहीं जानते हैं कि वे परम ईश्वर हैं, लेकिन फिर भी अनन्य भाव से भजन कर रहे हैं कि पूर्ण रूप से समर्पण उनका जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में है कि मैं जो है इनकी सेवा करूँगा। तो सेवा की भावना में इनका जो है सन्यास भी, अगर ये कहेंगे तो इनका सन्यास का जो संप्रदाय वो भी जो है बदल दूंगा, उत्तम संप्रदाय में जो है इनको ले आऊँगा और इनको वेदांत सूत्र की शिक्षा तो ज़रूर दूंगा, क्योंकि ये चाहते हैं कि मैं वेदांत सूत्र की शिक्षा प्रदान करूँ। तो इस तरह से जो सेवा की भावना है तो इससे जो है इनको, इनका सौभाग्य है गोपीनाथ आचार्य जो है इनको अब बोल रहे हैं। और निंदा करते हैं तो जब निंदा करते हैं तो वो निंदा उसी प्रकार की निंदा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी जो है कहते हैं कि तुम नंबर 1 के मूर्ख हो, अशोचानम सोचस्तम प्रज्ञावादांच भाषसे। उसी प्रकार से गोपीनाथ आचार्य भी अज्ञानी कहते हैं, अज्ञान अज्ञ स्थान किच्छु नहीं, ये कुछ नहीं जानते। और सार्वभौम भट्टाचार्य को जो है फिर चैतन्य महाप्रभु का तत्व पता चलेगा और साक्षात उनको जो है दर्शन भी भगवान देंगे, अपने ईश्वर के रूप में दर्शन भी देंगे। तो ये जो है मतलब वो उसी प्रकार की विधि है कि वो चैतन्य महाप्रभु के निकट आ रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु को तत्व से जान पाएंगे। तो ये जो है सही तरीके से ही जो है वो उनको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। हरे कृष्ण।